देखो इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। देखो ध्यान देना बेटा, है ना, इधर देखो बेटा, समझो ज्योमेट्री, समझो ज्योमेट्री, है ना। ज्योमेट्री कैसे बनाए? जियो प्लस मेट्री, है ना। ये सब इंडिया में डिस्कवर नहीं हुआ था, इंडिया से बाहर ग्रीक में, है ना, यूनान में, उधर इस सब चीज का सबसे पहले जो प्रचलन शुरू हुआ, इसके बारे में बताया गया। तो जियो ज्योमेट्री, जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ। क्या हो गया? मेट्री में होता है मीजर। क्या होता है? अर्थ में हो गया पृथ्वी, मीजर में होता है मापना, है ना। पृथ्वी को मापने के संदर्भ में ज्योमेट्री का शुरुआत हुआ, ठीक है। इसमें देखो वैदिक पीरियड से ही इसका प्रचलन शुरू हो गया। वैदिक पीरियड में 800 बीसी से 500 बीसी के बीच में, है ना। बीसी समझते हो ना? बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह जो क्रिश्चियन लोगों के भगवान माने जाते हैं, है ना, इसे ईसा मसीह कहते हैं, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं इंग्लिश में। ईसा मसीह का जन्म से 800 से 500 साल पहले से ही इसका शुरुआत हो गई थी। वैदिक पीरियड मतलब जिस साल में वेदों की रचना हुई उसे वैदिक पीरियड कहते हैं, है ना। आज लोग इंडिया में आए, इंडिया में आने के बाद 4 गो वेद की रचना की, है ना। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना। उस पीरियड को कहेंगे वैदिक पीरियड। उसी से ज्योमेट्री में क्या हो गया? ज्योमेट्री का शुरुआत हुआ। एक श्रीयंत्र होता था, देखना अभी जो बहुत सारा जो पूजा पाठ का दुकान होगा, इसमें ऐसा रहता है, ठीक है। इसको श्रीयंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रीयंत्र। ये भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर हो गया। क्या हो गया? ज्योमेट्रिकल फिगर हो गया। फिर देखो ग्रीक जो यूनान के जो लोग थे, ज्योमेट्री का शुरुआत एक सिस्टमेटिक मैनर में किए। कैसा शुरुआत किए? क्रमबद्ध तरीके से, है ना। हाँ, सिक्स शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, बता दिए। तो देखो द ग्रीक डेवलप्ड ज्योमेट्री इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर। 3 ग्रीक मैथमेटिशियन, ध्यान से सुनना बेटा। तो ग्रीक पहले ज्योमेट्री का शुरुआत वैदिक पीरियड में ही हो गया था, लेकिन वो कोई सिस्टमेटिक मैनर में नहीं था, क्रमबद्ध तरीके से नहीं था, कोई बढ़िया से प्रचलन उसका नहीं था। लेकिन ग्रीक लोगों ने इसका प्रचलन किया, एक सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से शुरुआत किया, जिसमें 3 वैज्ञानिक का नाम मुख्य रूप से ग्रीक में लिया जाता है। और कौन? एक नाम है थेल्स का, जो कल क्लास 10 में पढ़ाएंगे, तो थेल्स ने थ्योरम दिया था, उसके बारे में पढ़ाएंगे। थेल्स, पाइथागोरस और यूक्लिड, है ना। थेल्स, पाइथागोरस और यूक्लिड। ये देखो जो पाइथागोरस था ना, थेल्स का पुपिल था, पुपिल शिष्य, थेल्स के शिष्य थे पाइथागोरस। और थेल्स थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम दोनों थे, क्लास 10 में पढ़ने का है, जो हम साबित करेंगे। और एक होता है यूक्लिड। इसका देखो थेल्स कब थे? 600 बीसी, मतलब ईसा मसीह के मरने के, जन्म लेने के 600 साल पहले। पाइथागोरस इसी के शिष्य थे बेटा, इसी के शिष्य थे। पुपिल मैंने होता है शिष्य, मतलब जो चेला। फिर भाषा में ये कब थे? 572 बीसी। कितना? 500। और सबसे लेट में कौन आए? 300 बीसी। तुमको लग रहा होगा बेटा ये 600 बीसी है ना। तब बाद में ही जन्म लिए होंगे? नहीं, बीसी मतलब पहले में जो ज्यादा है, जो पहले जन्म लिए, सबसे लास्ट में ये जन्म लिए, समझ आया। तो सबसे थेल्स का नाम ज्योमेट्री में बहुत प्रसिद्ध है, पाइथागोरस और यूक्लिड। इसने ज्योमेट्री के विकास में, ज्योमेट्री के डेवलपमेंट में बहुत अच्छा योगदान दिए हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूटेड लॉट ऑफ ज्योमेट्री। एक देखो ये तो एक किताब में लिख दिया बेटा, यूक्लिड जो थे ना, यूक्लिड याद रखना। और यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ना है इसमें ना। यूक्लिड एक बुक में लिखे, इनके द्वारा जो बुक लिखा हुआ है उसका नाम है एलिमेंट। क्या नाम है? ये क्वेश्चन में आएगा। इसमें कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 13 चैप्टर है। और 13 चैप्टर से सिर्फ ये जो किताब है एलिमेंट, ये ज्योमेट्री पे बेस्ड है। और ये बेस्ड है ना। और इसमें जो ज्योमेट्री बेस्ड है, इस ज्योमेट्री को यूक्लिडियन ज्योमेट्री कहते हैं। कहते हैं, ठीक है।